और स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सभी लोगों का आपके एपेक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की क्लास में देखिए मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होगा। ध्यान से समझिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है, लेक्चर नंबर 6 है आपका। और हां, जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हों तो उनके लिए यही है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किसी भी बोर्ड के आप हो, आप बहुत ज्यादा आसान बनाना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 6 तक कंटिन्यू पढ़िएगा, अपना नोट्स बनाइएगा, उसके आधार पे आपको ऑर्गेनिक आसान हो जाएगा। देखिए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर आपसे डिस्कस करेंगे लेविस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, कंडेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे आप देखिए मैंने लिखा मीथेन CH4, ध्यान दीजिएगा कोई ना कोई मॉलिक्यूल हुआ, तो आप लिखे कार्बन। आपको पता है कि कार्बन का वैलेंसी स्टूडेंट्स कितना होता है, 4 होता है। ये हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाया। तो कहने का मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना एटम है और वो एटम आपस में कितना बॉन्ड बना रहा है, कैसे वो जुड़ा हुआ है, उन सबको आप सही सही बता दीजिए, तो वही आपका क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मीथेन में हमें पता है मीथेन में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो देखिए मैंने एक कार्बन को दिखाया और 4 हाइड्रोजन को दिखाया, ये इसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए डेफिनेशंस के टर्म्स में बात करें। कार्बनिक यौगिक, ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह सूत्र, किसी कार्बनिक यौगिक का वो फॉर्मूला, यानी फॉर्मूले की बात हो रही, जो अणु का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, यानी जो उस मॉलिक्यूल के बारे में 100% सही सही इंफॉर्मेशन हमें दे देता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें उपस्थित अणु यानी इसमें उपस्थित परमाणु आपस में कैसे जुड़े होते हैं। इसी को बोला जाता है संरचनात्मक सूत्र। जैसे आप देखिए, अगर मैं लिख दूं, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल, स्टूडेंट सीधी रखिएगा। द फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट पिक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो फॉर्मूला जो कंप्लीट पिक्चर को बताता है, किसके, मॉलिक्यूल का, उसमें कैसे एटम प्रेजेंट है, कैसे एटम आपस में जुड़े हुए हैं, उसी को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे मेरा CH4 मॉलिक्यूल हो गया, इस CH4 में
एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यानी एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को बता रहा है, तो ये कहलाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब अगर इसमें स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कितने टाइप्स का होगा। जैसे लेविस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला जाता है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला जाता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला जाता है। तो देखिए लेविस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है क्या? लेविस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसके लिए कुछ बेसिक बात आप जान जाइए। जैसे मैंने लिखा ए और बी, ए और बी के बीच में मैंने एक लाइन लगाया है, उसी प्रकार मैंने यहां ए और बी के बीच में 2 लाइन लगाया, ए और बी के बीच में मैंने 3 लाइन लगाया। तो ये ध्यान देना, ये जो लाइंस है ये बता रहा है कोवेलेंट बॉन्ड को, सह संयोजक आबंध को। रिलैक्स होके समझिएगा, जल्दबाजी में नहीं। अगर बाय चांस कोई लगे कि आपका छूट गया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, पर उसको समझिएगा जरूर, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक इसके आधार पर आसान हो जाएगा। ए बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल सह संयोजक आबंध, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, द्विसह संयोजक आबंध, ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिसह संयोजक आबंध। अब सबसे बड़ी बात, इस बात का ध्यान देना कि अब सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है। यानी ए और बी ने आपस में सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया? 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, शेयर कर लिया। यहां डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है ए वाला बी को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बी वाला ए को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उनके बीच में डबल बॉन्ड बना। इसी प्रकार अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ए ने 3 इलेक्ट्रॉन और बी ने आपका कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 3 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझा से ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब बड़ी चीज, लेविस स्ट्रक्चर क्या है? लेविस नामक वैज्ञानिक बताते हैं, लेविस नामक वैज्ञानिक बताते हैं कि जब मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के लिए वो आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने के लिए सिंगल बॉन्ड में 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, डबल बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग और ट्रिपल बॉन्ड में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग। और लेविस स्ट्रक्चर बनाते समय जब हम इन इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने लगते हैं, यानी स्ट्रक्चर बनाते समय, संरचना बनाते समय अगर इन इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने लगेंगे तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? लेविस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे आप देखें, हमने लिखा, इसी एग्जांपल को देखिएगा, CH4। अब एक तरीका हम लिख दें कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड। अब इसको लेविस के फॉर्मूले के अनुसार लिखना है, तो आप यहां पे अभी आपको बताया सिंगल बॉन्ड बना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। इस तरह से हो गया। आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, यहां हाइड्रोजन, इनके बीच में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। यहां हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, यहां हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, यहां हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेविस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जहां पे हम इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं, जैसे आप डेफिनेशन देखिए, अगर हम लेविस स्ट्रक्चर का बात करें, जल्दबाजी में नहीं, आराम से समझना,
वैसा संरचना, वैसा स्ट्रक्चर जिसमें अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच, वैसा स्ट्रक्चर जिसमें अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच द्वि इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक आबंध को, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के साझा से जो आबंध बना उसको एक लघु रेखा से व्यक्त किया जाता है, तो उसे लुईस संरचना कहते हैं। जैसे अभी आपको बताएं मीथेन, अब तो याद हो गया होगा स्टूडेंट्स। जैसे अभी हमने आपको बताया मीथेन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बताओ, खुद ही अब बोल दो, यहां एक लाइन है मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक लाइन मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक लाइन मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ये किसको बताने लगा? लेविस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को बताने लगा। यानी जहां पे इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग को हम एक लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं या इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को बता सकते हैं, वो मेरा लेविस स्ट्रक्चर हुआ। द स्ट्रक्चर इन विच द टू इलेक्ट्रॉन, वैसा स्ट्रक्चर जिसमें दो इलेक्ट्रॉन के बीच के कोवेलेंट बॉन्ड को एक डैश से या एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, वो लेविस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए, ये केवल हमें ये सिखा रहा है कि कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर दिए, बोर्ड पे हम लिख दिए, तो आपको हैरानी ना हो कि हम कहां से लिख रहे हैं, वो आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगर हम आपसे बोलें कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसको बता रहा है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप ऐसे समझिए, एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमने ये बर्तन लिया, इस बर्तन में स्टूडेंट्स हमने पानी ले लिया। अब इस पानी को मैं बोलूं कि आप लगातार गर्म कीजिए, आप लगातार गर्म कीजिएगा तो ये पानी किस में बदल जाएगा? वेपर में बदल जाएगा, यानी वाष्प में बदल जाएगा, और वाष्प में बदलकर ये वातावरण में उड़ जाएगा, धीरे धीरे पानी समाप्त हो जाएगा। पर अब कहानी बदल जाएगा, अगर मैं बोल दूं इस बर्तन को पूरी तरह से बंद कर दीजिए, इस बर्तन को बंद करोगे तो ये वेपर में बनेगा, ये वेपर वातावरण में तो नहीं जा पाएंगी, पर फिर से ये वेपर क्या करेगी? ठंडी होके, इकट्ठी होके फिर से ये वेपर लिक्विड में बदलने लगेगी। यानी जो वेपर फैल रहा था अब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। इकट्ठा शब्द बता रहा है कंडेंस्ड को। इकट्ठा शब्द क्या बता रहा है? कंडेंस्ड को। यानी कोई बहुत सारा स्ट्रक्चर फैला हुआ है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर फैला हुआ है, उसको आपको बोला जाता है कि यार आप उसको छोटा कर दो, आप उसको कंडेंस कर दो। छोटा कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3, CH3। अब ये बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, अब तुमको बोले कि छोटा कर दो, तो छोटा करने के लिए क्या करोगे? ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तुमने एक साथ लिख दिया, यहां सिंगल बॉन्ड है, बना दिया CH3। तो बताओ, छोटा करने के लिए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोटा करने के लिए कुछ बॉन्ड को गायब कर दिए, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं लिखे, वो छोटा हो गया। और ज्यादा छोटा करना है तो आप CH3 डॉट CH3 लिख दीजिए। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में उपस्थित कुछ कोवेलेंट बॉन्ड को अगर ना दिखाएं, उसको डायरेक्ट लिख दें, तो ऐसा करने पे जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है
वो छोटे में प्राप्त हो जाता है, और जो छोटे में उसका प्राप्त होना होता है, जो छोटा सा संरचना प्राप्त होता है, उसी को बोला जाता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित जब हम कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स को ना दिखाएं तो उसका स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा, वही कहलाएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे पानी को गर्म कर रहे थे, वेपर बन के उड़ जा रहा था, बर्तन को बंद कर दिए, अब वो वेपर फिर से ठंडा होकर इकट्ठा हो गई, थोड़े में हो गई तो कंडेंस हो गई। आइए डेफिनेशन देखते हैं। बोर्ड पे ध्यान देखिए, वैसा सूत्र, वैसा फॉर्मूला जिसमें कुछ या सारे सहसंयोजक आबंधों को, जिसमें कुछ या सभी सहसंयोजक आबंधों को हटा दिया जाता है तथा एक परमाणु से, एक एटम से जुड़े हुए समूह को कोष्टक में लिखकर उनकी संख्या को पादांक यानी नंबर से सूचित कर दिया जाता है, तो ऐसा संक्षिप्त में लिखने पे जो सूत्र प्राप्त होगा उसे संघनित संरचनात्मक सूत्र, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहेंगे। द फॉर्मूला इन विच सम और ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड, वैसा फॉर्मूला जिसमें कुछ या सभी कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिमूव कर देते हैं, और ऐसा करने पर जो छोटा सा फॉर्मूला प्राप्त होगा उसी को बोले कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे क्लियर किया जाए। आराम से सुनिएगा। ये मेरा फॉर्मूला है CH3 CH2। चलिए इसको और छोटा करते हैं। पहले हमने लिखा कार्बन हाइड्रोजन। सीख लेना स्टूडेंट, अब संदेह में मत रहे, ये आना चाहिए, नहीं तो लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम होता है कि कहां से स्ट्रक्चर बन गया। और हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को आसान से आसान भाषा में अपने कंसेप्ट को बता पाए। और ये ध्यान दिया करो, जैसा भी लगता है कमेंट में जरूर लिखा करो, तुम्हारे फीलिंग्स जरूरी होती है। अब इसको शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है तो आपने कार्बन लिखा, कार्बन लिखा, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 2 5 कार्बन थे। एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। यानी इसकी तुलना में कुछ छोटा हो गया, कंडेंस हो गया। और छोटा कर देते हैं, CH3 CH2 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 CH3। और छोटा कर देते हैं CH3। अब देख लो CH2 कितनी बार है? 1 2 3। यहां क्या लिख देंगे? कोष्टक के बाहर नंबर लिखेंगे ना, पादांक बोले थे। CH2 1 2 3 बार है, लिख दिए। और यहां पे क्या लिख दिए? CH3। तो बताइए यही क्या कहलाएगा? इसी को मैं बोलूंगा मेरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यही आपको डेफिनेशन भी दे रहे थे। वैसा फॉर्मूला जिसमें कुछ या सभी सहसंयोजक आबंध को हटा देते हैं, एक परमाणु से जुड़े समूह को कोष्टक में लिखते हैं, अभी ब्रैकेट में लिखे, और उसका संख्या जितना होता है ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, तो इससे प्राप्त सूत्र को बोला जाता है संघनित संरचनात्मक सूत्र। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक और फॉर्मूला है, ये है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जरा ध्यान से समझिएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी डेफिनेशन नहीं, एग्जाम्पल। इस फॉर्मूला के लिए एक नियम जान जाओ, ना तो इस फॉर्मूले में आपको कार्बन लिखना है, ना तो इस फॉर्मूले में आपको हाइड्रोजन लिखना है। ध्यान देना,
इस फॉर्मूले में ना तो आपको कार्बन लिखना है और ना ही इसमें आपको हाइड्रोजन लिखना है, और फिर भी आपको हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सप्रेस करना है। तो कुछ लोग ये मत सोचना है कि कोई जादू हो जाएगा, ना कार्बन लिखना है ना हाइड्रोजन लिखना है, पर फिर भी हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, हाइड्रोकार्बन को। बोला जाता है वैसा सूत्र, वैसा सूत्र, वैसा फॉर्मूला जिसमें ना तो कार्बन को लिखा जाता है और ना ही हाइड्रोजन को लिखा जाता है, पर इनको बताने के लिए टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का मतलब जिग जैग लाइंस, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का यूज किया जाता है। तो ऐसा करने से जो सूत्र प्राप्त होता है उसे आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, अब देखो मैंने लिखा एक लाइन दो लाइन, अब जरा इसका मतलब समझिए। क्या इसमें किसी को कार्बन दिख रहा है? पर आपको बता दें इसमें कार्बन कैसे है। जहां से ये शुरू हो रहा है यहां कार्बन, जहां पे दो लाइन मिल रही है यहां कार्बन, यहां पे कार्बन। और हमें पता है कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। एक बॉन्ड है तो यहां 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसने 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं बोलूं आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र से आप बताओ, तो बस आप ये याद रखना, न तो कार्बन दिखाना है न तो हाइड्रोजन। आपने यहां से शुरू किया एक लाइन, यहां पे दूसरा लाइन, तो ये बताएगा एक कार्बन को, ये दूसरे कार्बन को, ये तीसरे कार्बन को। और यहाँ एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक कार्बन है 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन। क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है? यही आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र है। और देख लो, मान लीजिए हमें दिया है इस तरह का स्ट्रक्चर CH3 CH2 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 CH3। तो पहला नंबर, अगर इसका आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्टूडेंट्स कठिन कुछ नहीं होता, आपको अपने ऊपर बिलीव करने का जरूरत है, चीजें आसान है। आप बताइए कितना कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। नियम कहता है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाना है, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाना है तो आप टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का यूज करोगे। ये पहला कार्बन, उसी प्रकार कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, मेरा एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक और रेखा लगा दूंगा 5 कार्बन। अब आप देख लीजिए जो ये स्ट्रक्चर है वो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। आप चाहो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए इसमें भर के देख सकते हो, 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन, यहां दो बॉन्ड है, 4 में से 2 घटाओ 2 हाइड्रोजन, यहां दो बॉन्ड है 2, 4 में से 2 घटाओ 2, CH3। आप देख लीजिए दोनों सेम ही है ना, आप गिनती गिन लो, 1 2 3 4 5, यहां गिन लो 1 2 3 4 5, यानी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करना है बस 1 2 3 4 5, इस तरह से बता देंगे। और रिप्रेजेंटेशन देखिए, मान लीजिए हम आपको ऐसे बता दें, अब आप खुद बता सकते हो, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, आप बताओ कितना कार्बन है, जल्दबाजी नहीं, आपको बोले कि आप इसमें कार्बन बताइए, तो 1 2 3 4, आप लिख दीजिएगा 1 2 3 4। अब बताओ हाइड्रोजन इसमें दिख रहा है,
पर आप देखो इसने 2 बॉन्ड बनाया इस कार्बन ने, 4 में से 2 घटा दीजिए, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, ये चक्रीय यौगिक बन गया। इसी प्रकार अगर और एग्जाम्पल लें, जैसे ध्यान दीजिएगा, अब आपको बोले कि आप बताइए क्या इस स्ट्रक्चर में आप कार्बन हाइड्रोजन बता सकते हैं? ध्यान दीजिए, क्या बता सकते हैं? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? जहां पे 2 रेखा एक दूसरे को काट रही है, यहां कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, ऐसे आपने कार्बन बना लिया। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, एक कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, आप यहां पे क्या दे दीजिए? 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ये कैसा कंपाउंड बन गया? चक्रीय कंपाउंड बन गया। इसी प्रकार अगर और हम बात करें और एग्जाम्पल का, ई नंबर, अगर आपको बोले आप कार्बन भर के इसमें बताइए, कंफ्यूजन नहीं, अपने ऊपर बिलीफ रखो, इसमें कार्बन भरने को बोल दो तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, आप आराम से बता सकते हैं कि हाँ भाई हमें पता है, कंसेप्ट आ गया। यहां से कार्बन, जहां पे कट कर रहा है वहां कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां कार्बन, उसी प्रकार यहां पे कार्बन हुआ, यहां पे कट कर रहा है कार्बन, यहां कार्बन, यहां पे कार्बन, और इसी प्रकार यहां कार्बन हुआ। अब आप क्या करोगे? इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगाइएगा। इसने सिंगल बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब यहां डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन। तो आप बताइए, कार्बन का वैलेंसी पूरा हो गया। पर आप बताओ, ये आबंध रेखा सूत्र है, क्या इसमें कहीं कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है? यानी वैसा संरचनात्मक सूत्र, वैसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसमें ना तो मुझे कार्बन लिखना है ना तो मुझे हाइड्रोजन लिखना है, 2 कार्बन के बीच में बने बॉन्ड्स को टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखाओं से दिखाया जाता है, उसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। और एग्जांपल सीख लीजिए स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए हम आपसे बोलें, ये हमने ए लिखा, आपको बोले कि आप बताओ कार्बन है कि नहीं। अब आपसे पूछेंगे तो आप जरूर बोलिएगा हाँ सर हमें कार्बन दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? देखें, यहां पे एक कार्बन, जहां रेखा मिल रही है, जहां काट रही है कार्बन, जहां काट रही है वहां कार्बन, नीचे कार्बन, नीचे कार्बन। आपको पता है स्टूडेंट्स, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। अगर कार्बन का वैलेंसी 4 है तो यहां सिंगल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, और उसी प्रकार यहां पे 2 हाइड्रोजन। तो ये किसको बता रहा है? ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दिया। इसी प्रकार आप याद करें, बेंजीन सिखा रहे थे और बोले थे कि आपको आगे डिटेल में बताएंगे, आज वो समय आ चुका है। पहचान लेना बेंजीन को, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, यही बेंजीन है स्टूडेंट्स। अब बोले कार्बन हाइड्रोजन भर के बताइए, कार्बन हाइड्रोजन, उम्मीद है अपने ऊपर बिलीफ रखिए, होना ही है। यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां कार्बन, 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 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, सिंगल, डबल। कार्बन का वैलेंसी मुझे पूरा करना है, मुझे पता है कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। अब इतना करने के बाद हम डेफिनेशन बना सकते हैं। आइए डेफिनेशन से मिल लिया जाए।
बॉन्ड अलाइन लिखे थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट तुम समझ गए होगे एग्जाम्पल से। वैसा सूत्र, वैसा फॉर्मूला जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एटम को नहीं लिखना है मेरे भाई, वैसा फॉर्मूला जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एटम को नहीं लिखा जाता है, बल्कि कार्बन 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 आबंधों को टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखाओं से, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को जिगजैग लाइन से दिखाना है। और हर किनारे पर, और जहां पे दोनों काट रहे हैं किनारे पर, ये किनारा हो गया, और जहां पे दोनों काट रहे हैं वहां पे कार्बन को उपस्थित मान लेना है, और मान लेना है इसको बैलेंस करने के लिए उचित संख्या में यहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित मान लिया जाता है। इसी को बोला जाता है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ऑर्गेनिक को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का काफी सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। पर स्टूडेंट्स, अभी आपको वर्क जारी रखना है। आपको जैसा भी पढ़ाई लगता है आपको अपने जेन्युइन फीलिंग्स को जरूर बताना है। तुम लोग बेहतर बातें लिखते हो तो कभी वीडियो बनाने का मन भी नहीं होता तो आदमी जरूर बनाता है। तो अपनी फीलिंग्स को जरूर शेयर करना। बहुत जल्दी मैं एक टाइम डिसाइड कर दूंगा जिसमें आपको लाइव क्लास पढ़ाऊंगा IUPAC नेमिंग। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हो उनको शेयर जरूर करवाइएगा, उनको वीडियोस के बारे में बताइएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।